रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब वह अपने डैड से पूछते हैं, डैड, अमीर कैसे बना जाता है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो रॉबर्ट से कहते हैं कि वह अपने दोस्त माइक के पिता से यह सवाल पूछे। माइक के पिता कम पढ़े लिखे थे, पर वे एक अच्छे बिजनेसमैन थे। पैसों को लेकर उनकी समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के पिता अच्छे पढ़े लिखे थे, वो एक प्रोफेसर थे, पर पैसों को लेकर उनकी समझ बहुत कम थी। वो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। रॉबर्ट जब रिच डैड से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, तो वो रॉबर्ट को फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ ऐसे लेसन सिखाते हैं जिसके कारण अमीर वर्ग लगातार अमीर होता जाता है। लेसन नंबर 1, पैसों के लिए नहीं, सीखने और काम के लिए काम करो। देखिए, कोई भी मिलेनियर या बिलियनियर मिलियंस और बिलियंस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही बनता है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली यही गलती करती है, वह पैसों के लिए ही काम करती है। वो एक फिक्स सैलरी वाली जॉब देखते हैं और उस सैलरी के अकॉर्डिंग उनकी ईएमआई और खर्चे शुरू हो जाते हैं। उनके खर्चे तो लगातार बढ़ते रहते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत ही माइनर वे में बढ़ती है और उनके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं होती है जिसके बल पर वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। इसलिए हमें हमेशा उन कार्यों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनसे हमारी स्किल इंप्रूव होती है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया के प्रत्येक देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। इसलिए पूरी दुनिया के केवल 1 या 2% लोग दुनिया की 90% तक संपत्ति को ऑन करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है। उन्हें इन्वेस्टमेंट का समुचित ज्ञान नहीं होता है। वो लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं, जैसे महंगा फोन, महंगी गाड़ी, घर आदि। जबकि रिच पीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर, म्यूचुअल फंड्स आदि। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। यह लेसन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं या सलाह से प्रभावित होने के बजाय आपको अपने निर्णय खुद लेने चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अपने व्यवसाय या पेशेवर कार्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना और सही दिशा में काम करना आपके लिए सफलता की कुंजी हो सकता है। यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी का यह मानना है कि आपकी आय का 20% बचत करनी चाहिए। वास्तव में एक मजबूत वित्तीय सिद्धांत है। इसका मुख्य उद्देश्य आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत बनाना है, जिससे आप भविष्य में निवेश और जोखिम ले सकें। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, तो आप एक आर्थिक बफर तैयार कर लेते हैं जो आपको विभिन्न वित्तीय संकटों से बचाता है। इसके अलावा अच्छी बचत आपको अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनाती है, जिससे आप निवेश के अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। यह रणनीति आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और लंबी अवधि में आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी आदतों में बदलाव करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।